नुसरत आपा, साजिद मामू के ऑफिस में। मामू? वो तुम्हारा मामू कब से हो गया? नाम से बुलाओ उस बेगैरत को। जी, अगर वो साजिद साहब के ऑफिस में जॉब कर रही हैं अम्मा, तो इसमें हर्ज क्या है? हर्ज ये है कि उसने बताया क्यों नहीं? रंगे हाथों पकड़ी गई तो बहाने कर रही है। अम्मा, आपको गलत फहमी हो रही है। नुसरत आपा कोई बहाने नहीं कर रही, वो तो वहां पे सिर्फ जॉब करती हैं। इसका मतलब है तुम ये बात जानते थे? नहीं अम्मा, मैं तो इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था। अच्छा, तो तुम इतने यकीन से कैसे कह रहे हो? जरूर तुम्हें लुबना ने मना किया होगा बताने से। अम्मा, लुबना क्यों मना करेगी? उसे तो खुद नहीं पता। उसे सब पता है कि नुसरत कब, किस जगह, कहां पर साजिद से मिलती है। सारा पता है उसे। अम्मा, नुसरत आपा किसी से नहीं मिलती, वो वहां सिर्फ जॉब करने के लिए जाती हैं। और रही बात लुबना की, तो मैं सच कह रहा हूँ, उसे बिल्कुल नहीं पता। हाँ, वो तो सच ही कहेगी। तुम्हारी बीवी जो है, झूठी तो मैं हूं जिसके सच पर भी तुम यकीन नहीं करते, और वो झूठ भी बोले तो आंख बंद करके ईमान ले आते हो। अम्मा, आप मुझे कब तक माँ और बीवी का फर्क बताती रहेंगी? बात को वहीं पे खत्म क्यों नहीं कर देती जहां तक वो होती है? हमेशा बात को घुमा फिरा के वहीं पे ले आती हैं और फिर मुझे उसी का ताना देती हैं। आप बताएं, आप क्या चाहती हैं? अगर ऐसा है तो लुबना को उसके घर भेज दूं मैं, फिर तो खुश रहेंगी ना आप? नुसरत, बस नुसरत, बस। कुछ नहीं होता। हिम्मत करें। आप तो बहुत बहादुर हैं ना। नहीं है हिम्मत, टूट गई है हिम्मत। इतनी कमजोर
कमजोर हो गई हूँ कि खुद से भी नहीं मुकाबला होता, लड़ा नहीं जाता, थक गई हूँ दूसरों की मर्जी से जिंदगी गुजार गुजार के। अब और नहीं सहा जाता, कोई भी नहीं है जो मुझे संभाल सके, मुझे समेट सके। नुसरत, मैं समेटूंगा आपको। जितना रोना है आज रो लें, जितने गम मनाने हैं आज मना लें, क्योंकि आज के बाद ना आपकी आंखों में आंसू और ना जिंदगी में गम आएंगे। अब तक जो होता रहा मैं उसे नहीं बदल सकता नुसरत, मगर आज के बाद आपकी जिंदगी में वही होगा जो आप चाहेंगे। मैं आपकी जिंदगी को बिखरने नहीं दूंगा नुसरत, आई प्रॉमिस। प्लीज प्लीज अपने आप को संभालिए। माय प्रिंस, कब तक देखते रहेंगे? अब ओपन इट भी कर लें। खास आपके लिए बनाकर लाई हूँ शाही खाना। शाही खाना? तुम्हारे खानदान ने कभी देखा भी है शाही खाना? फिर से वही पानी वाली दाल बना के आ गई होगी। आप मेरे खानदान का मजाक उड़ा रहे हैं? आर यू लाफिंग? हाँ, उड़ा रहा हूँ। क्या करोगी? बोलो, क्या करोगी तुम? मिस्टर मजीद, लास्ट वार्निंग, अगर अब आपने कुछ कहा ना। क्या कुछ कहा तो क्या करोगी तुम? बोलो, क्या करोगी? सिर्फ आपसे प्यार। क्या चीज हो तुम? मेरी जान क्यों नहीं छोड़ती? मैं चीज नहीं हूँ, नजमा हूँ, नजमा। और जान तो अब मर के ही छूटेगी आपकी मुझसे। क्योंकि जब तक आप जिंदा है ना, हम दोनों हमेशा चांद और चकोरी की तरह साथ साथ रहेंगे। कौन सा चांद, कौन सी चकोरी, क्या बोली जा रही हो? अच्छा, ये सब बातें छोड़े, आपकी समझ में नहीं आएंगी। आप खाना खाइए। और हाँ, कल मेरी बर्थडे है, आपने कोई गिफ्ट खरीदा मेरे लिए? मुझे क्या पता कल तुम्हारी बर्थडे है। अच्छा, अब ये शर्मिंदगी छोड़ें और गिफ्ट ज़रूर खरीद लीजिएगा। तुम भी मेरी जान छोड़ो और दफा हो जाओ यहाँ से। चली जाऊंगी, पहले आप खाना तो खा लीजिए माय फ्रेंड्स। खा लेता ये भी खा लेता। रोज लोग आते, मुझे पसंद करते और इनकार करके चले जाते। रोज मेरी उम्मीद बनती, रोज टूट जाती। ये ऐसी तकलीफ थी जिसे मेरे सिवा कोई महसूस नहीं कर सकता था, और किसी ने कोशिश भी नहीं की। फिर मेरी जिंदगी में वकार आया, मुझे देखा, पसंद किया और बात तय हो गई। हम फ़ोन पर बात करने लगे। उससे बात करके मुझे एहसास हुआ कि कोई मुझे सच्चे दिल से चाहता है, उसकी मोहब्बत में कोई खोट नहीं है। जिंदगी एकदम से खुशगवार हो गई। मुझे उठते बैठते बस एक ही नाम याद रहता था, अब वो था वकार। हम दोनों एक दूसरे की मोहब्बत पर यकीन करने लगे, मगर वो यकीन ऐन निकाह के रोज टूट गया। वो मुझे छोड़कर चला गया। मैं दुल्हन के कपड़ों में उजरी खड़ी थी। उस रात मेरे लिए हर रिश्ता, हर इंसान मर चुका था। मैं रिश्तों और जिंदगी से फरार चाहती थी, इसलिए मैंने अपनी नफ्स काट ली।